So let's start with the first problem. Let I equals to integration 3 to 5 dx by 1 plus x cube. Then which option is correct? क्या I less than 1 by 64 है? क्या I greater than 1 by 13 है? Or this? Okay. So let's start the problems. Okay, so I've written the question. I is 3 to 5 1 by 1 plus x cube dx. Okay. So यहाँ पे ध्यान दो, तुम क्योंकि तुम्हारा जो I है वो ग्रेटर देन और I लेस देन समथिंग दिया हुआ है ऑप्शंस पे. सो व्हाट आई कैन डू इज, तुम्हें पता है कि ये जो x का लिमिट्स है वो 3 से 5 तक है, राइट? तो इसका मतलब है इसका जो x क्यूब करोगे तो 125 आएगा राइट में और यहाँ पे 27 आएगा 3 क्यूब. ठीक है. नाउ इफ वी ऐड ए 1 वी गेट 126 एंड 28. ठीक है. अब उसका 1 बाई 1 प्लस एक्स क्यूब कर दो. सो 1 बाई 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 1 बाई 126 होगा एंड लेस देन 1 बाई 28 हो जाएगा. ठीक है. अब सिंपल है, यहाँ पे इंटीग्रेशन डायरेक्ट लगा सकते हो अभी. ओके. इंटीग्रेशन डी एक्स विद द लिमिट्स वेयर फ्रॉम 3 to 5. ओके. सो बेसिकली तुम्हें यही करना होगा इस प्रॉब्लम के लिए. सो यहाँ पे 5 - 3 डी एक्स का एक्स ही होगा, यहाँ भी सेम. सो 5 - 3 2 बाई 28 आएगा. सॉरी, ग्रेटर देन होगा यहाँ पे. दिस वाज आई ग्रेटर देन 2 बाई 126. ठीक है. सो बेसिकली आई इज ग्रेटर देन 1 बाई 63 एंड आई इज लेस देन 1 बाई 14. मतलब I इज लेस देन 1 बाई 14 एंड ग्रेटर देन 1 बाई 63. ठीक है. सो दिस इज अवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम विच वॉज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. Okay, so the second problem is, you can see let fx equal to 1 by 1 plus mod x minus 1 plus 1 by 1 plus mod x plus 1. तो फंक्शन डिफाइन मॉड में है, बेसिकली मॉड्यूलस फंक्शन. सो बोलना है कि एफ एक्स एस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू. नीदर ए लोकल मैक्सिमा नॉर ए लोकल मिनिमा. A local maxima at plus minus 1 but no local minima. A local minima at 0 but no local maxima. Or fourth option true है, a local minima at 0 and local maxima at plus minus 1. ठीक है. सो मैंने यहाँ पे फंक्शन को लिख लिया है. अब अगर तुम्हारा मॉड्यूलस फंक्शन पता है, तुम स्ट्रॉन्ग हो मॉड्यूलस पे, सो यू नो दैट मॉड एक्स माइनस 1, राइट, वो क्या होता है, एक्स माइनस 1 होता है एंड 1 माइनस एक्स होता है. ठीक है. मतलब माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 इज 1 माइनस एक्स. अब ये था ग्रेटर इक्वल्स टू 1, ये लेस देन 1 पे होता है. सिमिलरली मॉड एक्स प्लस 1 दिस 1, ये क्या होगा, एक्स प्लस 1 होगा एंड माइनस एक्स माइनस 1 होगा. एंड एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 1 लेस देन माइनस 1. अब ये जो फंक्शन दिया हुआ है, दिस फंक्शन, इस फंक्शन को देखोगे तो यहाँ पे मैं ऐसा बना सकता हूँ, राइट. मतलब सबसे एक्सट्रीम लिमिट कौन सा है, ग्रेटर देन माइनस 1, राइट. सो वो पहले लिख लो, ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 1. सो ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 1 पे राइट साइड तो एक्स प्लस 1 है और ग्रेटर देन माइनस 1 है. सो ग्रेटर देन मतलब कौन सा होगा, ये मॉड एक्स माइनस 1 के लिए वो चाहिए. तो अगर ग्रेटर देन माइनस 1 है तो मुझे एक काम कर सकता हूँ और एक्स लेस देन 1 कर सकता हूँ. ठीक है.
मतलब बेसिकली एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड -1। तो इस इंटरवल में ग्रेटर देन -1 है तो ये x+1 हो जाएगा। सो 1/x+1 एंड लेस देन 1 पे वी गेट 1 - x। ठीक है, 1 - x और यहाँ पे एक +1 भी था। सो दिस इज बेसिकली 1/2 - x 2 + x। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया। नेक्स्ट लिमिट क्या होगा, सिर्फ x ग्रेटर देन -1 हो चुका है। सो लेस देन -1, तो लेस देन -1 मतलब लेस देन 1 हो रहा है, राइट। सो 1/1 + 1 - x होगा। तो लेस देन 1 पे वही था और यहाँ पे 1 - x -1, तो ये फंक्शन क्या होगा, +1/- x। ठीक है, और एक ब्रेक कर सकते हो आई गेस। देखो -1 से छोटा -1 to 1 एंड ग्रेटर देन 1 एक रह गया है। सो वो कर लेते हैं, ग्रेटर इक्वल्स टू 1। सो ग्रेटर इक्वल्स टू 1 पे ये x - 1 ही होगा, राइट। और ग्रेटर देन 1 मतलब ग्रेटर देन -1, तो x+1 हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या आ रहा है, 1 1 कैंसिल, 1/x + 1/x+2। अब ध्यान दो कि ये फंक्शन अब ब्रेक हो चुका है टू इंटरवल्स, राइट। एक लेस देन -1 पे ये, एक लाइज बिटवीन -1 to 1 पे ये एंड ग्रेटर इक्वल्स टू 1 पे ये। अब मुझे निकालना है इसका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम, एग्जिस्ट करेगा तब। ठीक है, मेरा ऑप्शन एक था कि 0 पे क्या वो मिनिमा या मैक्सिमा होगा, राइट। तो 0 यहाँ पे लाई करते हैं, राइट। सो यहाँ पे काम कर सकते हैं हम लोग। ये जो इंटरवल था 1 से -1 तक, ओके, दिस इंटरवल, यहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है, 1/2 - x + 1/2 + x। ठीक है, सो इसको डिफरेंशिएट करो पहले। नीचे क्या आएगा, 2 - x होल स्क्वायर, इसका 0 माइनस, इसका डिफरेंशिएशन -+1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम 2 + x का होल स्क्वायर, 0 - 1। ठीक है, सो ये आ रहा है 1/2 - x का होल स्क्वायर -1/2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज f'(x). Now if you put it equal to 0, that is 1/2 + x होल स्क्वायर, एक ही बात है, इक्वल्स टू 1/2 - x होल स्क्वायर। ठीक है, सो नहीं तो ऐसे कर लो, 2 + x होल स्क्वायर इंटू 2 - x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको इस तरफ लेके आओ, एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे का कोई काम नहीं है, ये पॉजिटिव ही है, इस ऊपर को 0 होना है। सो a² - b² लगा दो, तो 4 आएगा इंटू -2x इक्वल 0। मतलब क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है x = 0। ठीक है, अब 0 के राइट साइड में देखो, तो बेसिकली मेरा इंटरवल है ये, 0 के राइट पे देखते हैं तो f' क्या आ रहा है, आई थिंक 0 के राइट मतलब 1 पकड़ लो, 1 - 1/9, तो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और 0 के लेफ्ट में -1 पुट करोगे तो 1/9 माइनस, तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, मतलब ग्राफ जो है वो 0 के राइट साइड में पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग होगा और यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा फंक्शन, और 0 पे कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, समथिंग लाइक दिस, बट इट्स ए लोकल मिनिमा। ठीक है, सो एक तो मिल गया, x = 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अब बात आता है कि +-1 पे क्या वो लोकल मैक्सिमा है, दैट्स द क्वेश्चन। तो +-1 मतलब क्या,
एक तो लेस देन -1 पे तो फंक्शन को ले नहीं पाओगे। वेट, देखो मुझे बेसिकली इंटरवल जो है यहाँ पे -1 एंड 1 पे चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा हो रही है कि नहीं, क्योंकि 0 पे तो लोकल मिनिमा हो रहा था, राइट। LM लोकल मिनिमा दैट 0, बट 1 और -1 पे चेक करना है मुझे। सो कौन सा फंक्शन लोगे अभी? क्या तुम ये लोगे या ये लोगे? दिस वन। देखो अगर ग्रेटर टू 1 लेते हो तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बट वो 1 से इस तरफ होगा, राइट। और अगर लेस देन -1 लेते हो तो -1 के लेफ्ट साइड में होगा फंक्शन। तो बेसिकली पूरा फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू चेक इट। ओके, सो ये चीज़ तुम लोग कर लेना एक बार घर पे, ठीक है। ओके, सो द फोर्थ प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन -2 से 1 है। ओके, समथिंग बॉक्स x प्लस 2 होल टू द पावर mod x है, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन निकालना है मुझे। सो ये जो इंटीग्रेशन है, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो, क्योंकि बॉक्स x -2 to 1 पे, राइट। मतलब अगर मैं इंटरवल्स को ड्रॉ करूँ, एक -2 है, एक -1, 0 एंड 1 है। सो इस इंटरवल पे बॉक्स x तो एक ही वैल्यू नहीं होगा, राइट। तीन वैल्यू होगा, एक इस इंटरवल पे, एक इस इंटरवल पे, एक इस इंटरवल पे, ठीक है। सो हम लोग इंटरवल्स को ब्रेक कर देते हैं। एक होगा -2 to -1, उस पर बॉक्स x कितना होगा, -2 होगा, +2 टू द पावर mod x dx, ठीक है। एंड देन -1 से 0 पे होगा, तो -1 + 2 टू द पावर mod x dx। उसके बाद होगा लास्ट इंटरवल 0 to 1 होगा, जहाँ पे 0 + 2 टू द पावर mod x dx होगा। अब ये तो 0 हो रहा है, सो डायरेक्ट 0, ये 1, मतलब 1 इंटू 0 माइनस -1, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 2 टू द पावर mod x dx। सो बेसिकली क्या मिल रहा है मुझे, 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 2 टू द पावर mod x dx। अब mod x पता है तुम्हें, ईडर x और -x डिपेंडिंग ऑन x इज पॉजिटिव और x इज नेगेटिव। 0 to 1 mod x क्या होगा, x हो जाएगा, राइट, पॉजिटिव x, क्योंकि x पॉजिटिव आ रहा है 0 to 1। सो इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, तो यहाँ पे 0 to 1 लगा दो, +2/ln2 -1/ln2, राइट। सो 1 + 1/ln2, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज let k be a positive integer and let fx be e to the power x minus 1, ठीक है। सो you have to find this limit। ध्यान दो यहाँ पे x है तो नेक्स्ट x/2 आ रहा है, ठीक है, x/2² अप टू x/2 टू द पावर k। सो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, fx क्या था, e to the power x minus 1, राइट। x को x/2 से रिप्लेस करोगे तो x/2 माइनस, सॉरी नीचे आएगा -1, ठीक है। सेम यहाँ पे भी x/2² -1 अप टू x/2 टू द पावर k -1, पूरा डिवाइडेड बाय x था। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होगा, ध्यान से देखो। ये जो -1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम एवरी ब्रैकेट, वो कितना टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कितना -1 ऐसा होगा। यहाँ पे ध्यान दो, 1 2 अप टू k है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यू कैन राइट इट एज 2 टू द पावर 0,
ठीक है। सो बेसिकली 0 1 2 अप टू के, मतलब बेसिकली माइनस के प्लस 1 टाइम्स 1 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ई टू द पावर एक्स बाई टू स्क्वायर अप टू एक्स बाई टू टू द पावर के डिवाइडेड बाई एक्स। अब अगर हम लोग लिमिट को लगा दे तो चेक, मतलब कौन सा फॉर्म पे है वो लिमिट। 0 पुट करोगे तो 1 1 1 के प्लस 1 आ रहा है, राइट, वंस, तो ये कैंसिल होकर 0 बाई 0 फॉर्म हो रहा है। सो वी अप्लाई लॉपिटल्स रूल। 1 होगा, ये 0 होगा, प्लस हाफ प्लस 1 बाई टू स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स का मतलब ई टू द पावर एक्स तो 1 ही होगा, ठीक है। मतलब बेसिकली ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, ठीक है। बट अगर मैं एक्स 0 पुट कर दूँ तो 1 होगा, ठीक है। और ई टू पावर एक्स बाई हाफ का होता है ई टू पावर एक्स बाई टू ओनली, हाफ एक बाहर होता है, ठीक है। सो ई टू द पावर एक्स का एक्स 0 पुट करोगे तो 1 ही आता है। सो ऐसा मैं डायरेक्ट लिख लो, ठीक है, अप टू 1 बाई टू टू द पावर के। सो बेसिकली मुझे जो मिल रहा है वो 1 प्लस हाफ टू स्क्वायर अप टू 1 बाई टू टू द पावर के, ठीक है। सो दिस इज ए जियोमेट्रिक सीरीज प्रोग्रेशन। तो क्या होगा, ए फर्स्ट टर्म रेशियो कितना है, हाफ लेस देन 1 है, सो 1 माइनस 1 बाई हाफ टू द पावर क्या होगा, नीचे क्या होगा 1 माइनस आर, दैट इज हाफ। यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ से यहाँ तक के है और यहाँ तक के प्लस 1 है, ठीक है। सो के प्लस 1 हो जाएगा। सो ऊपर आ रहा है 2, ऊपर जाएगा तो 2 टू द पावर के प्लस 1, और ये 2 ऊपर जाएगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस लिमिट का करेक्ट आंसर ये है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, सो बेसिकली देयर आर 2 स्टेटमेंट्स गिवन टू यू। पहला स्टेटमेंट है कि देयर एग्जिस्ट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन g, okay, R2 डिफाइंड है, such that g of this is e to the power x minus 100। तो हम लोग को दिया हुआ है g एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 इज ई टू द पावर एक्स माइनस 100, ठीक है। बोला गया है कि g डिफाइंड है R2R, राइट। क्या ऐसा एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, और बोला गया है g इज डिफरेंशिएबल। तो पहले तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर 5x टू द पावर 4, राइट साइड में e टू द पावर x होगा। अब अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूँ जस्ट फॉर इंस्टेंस, तो मुझे मिल रहा है g डैश 0 इंटू 0 मिल रहा है, दोनों पे x है, और यहाँ पे 1 मिल रहा है। मतलब बेसिकली मुझे मिल रहा है 0 इक्वल्स टू 1, विच इज़ इनकरेक्ट, कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब ऐसा एक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इन दो वैल्यूज़ को इक्वल करने के लिए, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है कि देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस, ओके, देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब क्या एक कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, तो सेम कॉन्सेप्ट है। मतलब मुझे दिया हुआ है जी ई टू डी पावर एक्सेस, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स टू डी पावर 5, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, लेट्स से मैं ऐसे करता हूँ, लिमिट निकालता हूँ, राइट, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे जी ऑफ ई टू डी पावर एक्स का, तो राइट साइड पे भी वही लिमिट लगेगा, ओके। सो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स टू डी पावर 5 हो रहा है, ठीक है। ये कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, और यहाँ पे जी ऑफ ई टू डी पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब जी ऑफ 0 क्या मिल रहा है, माइनस इन्फिनाइट मिल रहा है मुझे। जब भी इन्फिनिटी मिलता है तुम बोल नहीं सकते कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा,
सो बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज वो बोल रहे हैं देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूस फंक्शन. Okay, so it's wrong. Okay, so the next problem is it's a limit problem. Let's see how to do it. 1 by x और ब्रैकेट में क्या है, cos x plus cos 1 by x minus cos x into cos 1 by x minus 1 divided by x. ठीक है. So you can rewrite this limit as, नीचे x को रखो, ऊपर में देखो, you can factorize it, right? Because cos x minus 1 को एक साथ ले लो और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉस 1 बाई एक्स. अगर कॉमन लेते हो तो कॉस एक्स माइनस 1 आ रहा है. ठीक है. सो इसको लिखा जा सकता है, ऊपर में कॉस एक्स माइनस 1 आएगा, राइट. यहाँ पे 1 माइनस कॉस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो रहा है. ठीक है. अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पे देखो, अगर मैं माइनस को बाहर कर दूँ तो 1 माइनस कॉस एक्स बन रहा है, राइट. अगर एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे ऊपर एक एक्स देना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस 1 बाई एक्स आ रहा है. इसका लिमिट सबको पता है, हाफ होता है. सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स ऑफ क्या बचा हुआ रहेगा, कॉस 1 बाई एक्स. ठीक है. तो मुझे बताओ, ये तो एक फाइनाइट चीज़ है, राइट. ये इनफाइनाइट एंगल है, बट कॉस का वैल्यू हमेशा -1 to 1 होता है, तो ये फाइनाइट होगा. तो 0 इंटू सम फाइनाइट थिंग इज 0 ओनली. ठीक है. सो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0. सिंपल.